हेलो दोस्तों, एडू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम उत्तर प्रदेश बजट के बारे में जानेंगे ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश बजट के अंतर्गत हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी योजनाओं पर कितना धन आवंटित किया गया और ये भी जानेंगे कि किन क्षेत्रों में किसको कितना परसेंटेज जो है वो प्राप्त हो। तो चलिए सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम बजट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना है वो 1950 में हुई थी, जिसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। इसमें कुल कितने जिले हैं? इसमें कुल 75 जिले हैं। लोकसभा सीटों की बात करें तो इसमें 80, राज्यसभा सीटों की बात करें तो 31। उत्तर प्रदेश की जो राज्य भाषा है वो हिंदी, जो कि 1951 में इसको हिंदी राजभाषा को लिया गया था। उसके बाद उर्दू दूसरी उत्तर प्रदेश की राजभाषा 1989 में इसको राजभाषा माना गया था। राज्य के पशु की बात करें तो बारहसिंगा, ठीक है। राज्य की पक्षी की बात करें तो सारस क्रेन, राजकीय वृक्ष की बात करें अशोक, और पुष्प की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। अब हम जान लेते हैं बजट के बारे में। तो बजट में सबसे पहले हम बजट के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला बजट है वो 14 मार्च 1952 को इसका पहला बजट जो है प्रस्तुत किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था? गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। इनको जो है वित्त का विभाग भी इनके अंतर्गत था, तो इसलिए इन्होंने उत्तर प्रदेश का बजट जो है पेश किया था, ठीक है। नारायण दत्त तिवारी की बात करें तो सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा बजट पेश करने का श्रेय जो है नारायण दत्त तिवारी को जाता है। एनडी तिवारी जो कि 4 बार सीएम रहे हैं और 7 बार वित्त मंत्री होने के अंतर्गत इन्होंने लगभग 11 बार, ठीक है, 11 बार जो है बजट को पेश किया। चलिए अब हम बजट के बारे में जानेंगे। तो अगर हम बजट की बात करें, बजट के अगर हम कुल आकार के बारे में बात करें तो इसका कुल आकार जो है 1,90,24,243 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्री जिन्होंने 2023-24 के बजट को प्रस्तुत किया वो सुरेश कुमार खन्ना है। इस बार उत्तर प्रदेश बजट की जो थीम है वो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, जो कि केंद्र के बजट के थीम पर आधारित है। स्वास्थ्य पे इसका जो आवंटन है वो 47,807 करोड़, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 1,62,665 करोड़। लोक निर्माण में 31,717 करोड़। शिक्षा में देखा जाए तो 87,791 करोड़। और ऊर्जा में अगर हम बात करें तो 54,798 करोड़ जो है इसका आकार है, ठीक है। इतना परसेंटेज जो बांटा गया। अब हम जानते हैं कि जो वर्ष भर जो बजट है उसको किसको समर्पित किया गया। हमें ये जानने की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार उत्तर प्रदेश में इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। हम एक छोटे से फटाफट से एक वन लाइनर में जान लेते हैं। तो 17-18 का जो बजट है वो किसानों को समर्पित था। वहीं 18-19 जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास को समर्पित था। 1917 में महिला सशक्तिकरण को समर्पित किया गया था। 20-21 का जो है वो जो कोरोना के दौरान बजट पेश हुआ था वो युवा शक्ति, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को के विकास को जो है समर्पित किया गया था। वहीं पर 21 और 22 की बात करें तो स्वावलंबन से सशक्तिकरण को बजट जो है ये समर्पित किया गया था। 22-23 में अगर देखें तो अंत्योदय से आत्मनिर्भर संकल्प बना। और ये इस बार 24 और 23-24 का जो बजट है वो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट माना गया है, ठीक है। तो इसमें आप 22-23 और 23-24 का याद रखेंगे, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। और 17-18 की अगर हम बात करें जो किसानों को समर्पित है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 112 जो है वो केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट का प्रावधान अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है, ठीक है। जिसमें बजट शब्द का तो उच्चारण नहीं है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण को आप जो शब्द है ये आपको
वहां पर दिया जाता है, जिससे हमारा मतलब बजट का होता है। अनुच्छेद 202 की बात करें तो राज्य के राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में प्रत्येक वित्तीय वर्ष का बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करने का प्रावधान राज्य के लिए अनुच्छेद 202 जो है वो इसके अंतर्गत बजट का प्रावधान किया गया। आगे हम चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के जो वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, इन्होंने 22 फरवरी को जो है बजट पेश किया। इस बार जो बजट का आकार है ये हम बता चुके हैं आपको कि 6.90 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है, जिसे विकासोन्मुखी बजट कहा गया है। इस बार जो बजट है, बजट में जो है बुनियादी ढांचे के विकास पर, कल्याणकारी योजनाओं पर तथा युवाओं महिलाओं के सशक्तिकरण पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट के प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में इस बार जो है 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई। 23-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है इसका अनुमानित क्या 90% की वृद्धि को अनुमानित किया गया है। बेरोजगारी जो कि बताया जा रहा है कि घटकर 4.2% हो गई है, ठीक है। बजट का जो आवंटन है वो अब हम जानेंगे। तो स्वामी विवेकानंद युवा अधिकारिता योजना के जो पात्र छात्रों को है टैबलेट और स्मार्टफोन जो दिया जाएगा उसके लिए 3600 करोड़ रुपए का जो है बजट आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ठीक है, इसके तहत 1050 करोड़ और निराश्रित विधवाओं के लिए 4032 करोड़ का जो है बजट आवंटित किया गया है। अगर हम आगे बात करें तो सभी वर्ग की कन्याओं के जो विवाह के लिए है सामूहिक विवाह योजना जिसको हम कहते हैं, ठीक है, 600 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किया गया है। पिछड़ा वर्ग की बेटियों की विवाह के लिए जो अनुदान है वो 150 करोड़ जो है इसको आवंटित किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखा जाए तो ये 21,159 करोड़ की राशि जो है तय की गई है, ठीक है। धार्मिक पर्यटन को ध्यान में रखते हुए जो धर्मार्थ मार्ग है, मतलब कि जो धार्मिक स्थलों की जो सड़क है उसके विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए का जो है प्रस्ताव रखा गया है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 585 करोड़ और आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 465 करोड़ का जो बजट है किया गया, ठीक है। इतना तो आप जान ही रहे हैं कि अभी जो करंट न्यूज आई है तो यूपी पीसीएस से जो है मेंस में जो है ऑप्शनल हट गया है। तो इस दृष्टि से भी आपको यूपी के एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर करना पड़ेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए भी हमने बजट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। हमने कृषि को यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश की है क्योंकि कृषि से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो कृषि में जो है 88,848 करोड़ का जो है बजट जो है ये आवंटित राशि इसमें दी गई है, जिसमें जो महत्वपूर्ण जो पेपर्स में आपने देखा होगा कि जो मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहाँ पे कवर किए गए हैं। तो देखेंगे हम कि 55.60 करोड़ रुपए जो है वो मिलेट्स पुनरुद्धार योजना के अंतर्गत जो है आवंटित किया गया है, जिसमें कि 631.93 करोड़ जो है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना के लिए इसमें, ठीक है, आवंटित किया गया। हथकरघा की बात करें तो इसको प्रोत्साहन देने के लिए 345 करोड़ रुपए, ठीक है, जो पावरलूम बुनकर हैं उनको जो है रियायती दरों पर बिजली देने के लिए किया गया है। और 150 करोड़ कपड़ा एवं वस्त्र नीति 2022 के लिए तथा और 175 करोड़ वस्त्र नीति 2017 के तहत जो है ये बजट आवंटित किया गया है। किसानों को मुफ्त बिजली देने वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश जो है वो नंबर 1 पर है, ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है नंबर 1 पर है। और वही उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये 6ठे नंबर पर है, ठीक है। ये ध्यान देने योग्य चीज है। उत्तर प्रदेश में 100% यानी कि 100% छूट 1 अप्रैल 2023 से जो है वो लागू हो जाएगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ हम ये भी थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देने योग्य है कि प्रमुख जो केंद्रीय योजना है इस पे जो बजट आवंटित किया गया है केंद्र सरकार के अंतर्गत, ठीक है, इस पे भी ध्यान देते हैं कि कौन कौन सी योजना है। तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये समझ लीजिए कि जानकारी के तौर पर हमने इसको डाला है, ठीक है, जिसमें जल जीवन मिशन, ठीक है, 25,350 करोड़, ठीक है। और जो ध्यान देने योग्य चीजें हैं वो है कि स्वास्थ्य पे अक्सर पूछा जाता है तो 12,661 करोड़, ठीक है। वहीं पे प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ठीक है, जो ग्रामीणों के लिए उस पे 9,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे में हम देखेंगे सड़क योजना यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें 5,966 करोड़ जो है ये आवंटित किए गए। जो अमृत है, अमृत 2.0 पर 5,616, ठीक है।
सीधा नीचे आ जाते हैं तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये काफी हाईलाइटेड हो रहा है इस बार भी, ठीक है। तो इस पे 900 करोड़ रुपए की जो राशि है वो आवंटित की गई है। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप अपने अनुसार अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो भी इसको देख सकते हैं, इस हिसाब से इस क्लास को बनाया गया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्रेस वे जो है वो उद्योग की गति के लिए जो एक्सप्रेस वे जो है इस पर कितना खर्च किया गया है, तो देखा जाए तो 235 करोड़ जो है वो झांसी लिंक एक्सप्रेस वे, ठीक है, जो कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे की जो नई परियोजना है, ठीक है, इसके लिए आवंटित किया गया। 550 करोड़ जो है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए भी होगा, ठीक है। और 200 करोड़ जो है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ जो है औद्योगिक गलियारे जो है विकसित करने के लिए खर्च किया जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जल संरक्षण पर। तो जल संरक्षण के लिए नदी सुधार में जो कटान हो रही है उस पे, ठीक है, 1619 करोड़ दिए गए हैं। वहीं डार्क जोन जो किसानों को जो निजी नलकूप कनेक्शन देने के लिए 1 लाख जो है किसान को ये लाभान्वित किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 2023 में जो बाढ़ नियंत्रण और जल विकास हेतु 2803 करोड़ रुपए जो है बजट में व्यवस्था की गई है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो नारी सशक्तिकरण है, ठीक है। कई बार पूछा जा चुका है, जिसमें हमने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में आगे आपको बताया ही है। निराश्रित के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। महत्वपूर्ण है ओबीसी निर्धन पुत्रियों की जो शादी है अनुदान 150 करोड़, ये भी बताया है आपको, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये दोबारा से इसको कवर किया गया है, इसको जरूर देख लीजिएगा। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है महिला सामर्थ्य योजना, ठीक है, इसमें 63 करोड़ रुपए जो है इसकी व्यवस्था की गई है महिला को सामर्थ्य बनाने के लिए, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण जो है इस पर जो है उत्तर प्रदेश ने सौर ऊर्जा नीति 2022 से क्रियान्वयन हेतु 317 करोड़ की व्यवस्था की है। वहीं पे हम ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत आ जाए तो यहाँ संचालित कार्यक्रमों हेतु 100 करोड़ रुपए बजट जो है आवंटित किया गया है। सुशिक्षित समाज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर जो डिजिटल लाइब्रेरी उस पे 300 करोड़ की जो है राशि जो है आवंटित की गई है। और जैसा कि मैंने बताया कि टोटल पर जो है कितना किया गया 600, है ना। वहीं पर हम आ जाएंगे गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन में अगर देखा जाए तो इसमें कुल जो है 7248 करोड़ का जो बजट है वो आवंटित किया गया है गरीबी को दूर करने के लिए, जिसमें से महत्वपूर्ण जो है वो वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना है, ठीक है, जो कि 2023-24 के बजट में 7248, ठीक है, टोटल बजट जो है ये किया गया है। इसके अंतर्गत दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन, ठीक है, माटी कला के परंपरागत कारीगरों, इन सबको कवर किया गया है। आगे आ जाते हैं हम स्वस्थ समाज। जो स्वस्थ समाज पर देखा जाए तो इस पर जो है संगठित क्षेत्र के कर्मकारों और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 100 करोड़ जो है बजट आवंटित किया गया है। वहीं पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 320 करोड़ रुपए की जो बजट व्यवस्था है वो भी प्रस्तावित की गई है, ठीक है। आगे आ जाते हैं आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान। तो इसमें 250 करोड़ की व्यवस्था की गई है, ठीक है। जनसंख्या नियोजन की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जो है जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो 2250 करोड़ रुपए जो है निर्माण में खर्च होंगे, जो कि पुलिस भवनों पर विशेष जो है जोर दिया गया। इसमें से अगर हम देखें तो 103 करोड़ रुपए जो है जो प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बनेगा उस पर 103 करोड़ रुपए का बजट जो है आवंटित किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पर आप हाईलाइटेड देख रहे होंगे कि 700 करोड़ रुपए जो है इससे जो है न्यायालय बनाए जाएंगे। आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर 235 करोड़ रुपए जो है झांसी चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के नए प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, जो कि मैंने आगे आपको बताया, ठीक है। आगे आ जाते हैं बेसिक परीक्षा पे। तो बेसिक शिक्षा पर तो 1000 करोड़ रुपए ऑपरेशन जो है ऑपरेशन कायाकल्प जो है इस पर बजट आवंटित किया गया है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा में 500 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट जो है वो अलंकार चलाया गया है। इसके अलावा 10 करोड़ रुपए संस्कृत छात्रों के लिए, ठीक है, और 1010 करोड़ रुपए पीएम श्री योजना जो कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा है उसके लिए आवंटित किया गया। धार्मिक कर्म गूंज की बात करें तो 2500 करोड़ रुपए प्रस्तावित जो है महाकुंभ 2025 के लिए, 100 करोड़ रुपए कान्हा गौशाला और बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए, जो 300 करोड़ रुपए जो है मेरठ मेजर ध्यानचंद जो विश्वविद्यालय जो है उसकी स्थापना के लिए बजट जो है आवंटित किया गया है, ठीक है।
आगे हम बात करेंगे तो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 661 लाख छात्र निर्माण विश्वविद्यालय भवन निर्माण हेतु जो है इसका बजट जो है ये आवंटित किया गया है। यहीं पर ही अगर हम गैस सिलेंडर की बात करें तो 21,791 करोड़ अन्न पूर्ति योजना के लिए, ठीक है, 3,047 करोड़ उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल के लिए, ठीक है, जो है ये पूर्ति की जाएगी। आगे हम बात करेंगे तो युवा को लेकर जो ध्यान में रखते हुए 3600 करोड़ रुपए जो है स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के तहत युवा को जो टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा, इसके अंतर्गत ये बजट आवंटित किया गया। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट है वो देखते हैं हम। तो यहाँ आईटी और इलेक्ट्रॉनिक को लेकर क्या किया गया है, तो ये देख सकते हैं आप कि एमएसएमई निर्यात प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है, कि 200 करोड़ रुपए ओडीओपी हस्तशिल्प, ठीक है, उत्पादों को विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए, ठीक है, बजट आवंटित किया गया। और जो छुट्टा गोवंश पर लगाम लगाने के लिए 750 करोड़ रुपए जो है ये रख रखाव के लिए प्रस्तावित हुए हैं, ठीक है, और 150 करोड़ रुपए बृहद गौ संरक्षण केंद्र की स्थापना के लिए आवंटित हुआ है, बजट अलॉट हुआ है। वहीं पे ही बुंदेलखंड और पूर्वांचल पर जो है विशेष ध्यान देते हुए 600 करोड़ रुपए जो है इस पर, इनकी योजनाओं पर जो है ये बजट जो है अलॉट किया गया है। वहीं 525 करोड़ रुपए पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए किया गया। ठीक है, चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो 2,491 करोड़ रुपए हैं, वो 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के संचालन के लिए इतना बजट जो है अलॉट किया गया है। यूनिटी मॉल की हमने अभी एक बात की थी, ठीक है, तो ये यूनिटी मॉल को देखते हुए यूनिटी मॉल जो है वो उस पर जो है कितना किया गया, 200 करोड़ रुपए है, जहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, इसको उत्पाद जो है बेचे जाएंगे। यूनिटी मॉल का मतलब है कि एक ऐसा मॉल होगा जहां पर जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जो प्रोडक्ट हैं वो वहां पर बेचे जाएंगे, वो वहां अवेलेबल होंगे। इससे क्या होगा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जो जिले हैं वहां पे जो भी उत्पाद बनते हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा उसको बनाने का। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए 200 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। आगे हम बात करें तो 750 करोड़ रुपए, ठीक है, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए। वहीं पर ही 753 करोड़ रुपए जो है वो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस योजना के लिए। 984 करोड़ रुपए जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए प्रस्तावित किए गए हैं। 3 नए राज्य विश्वविद्यालय बनाने के लिए 50-50 करोड़ रुपए जो हैं वो आवंटित किए गए हैं, यानी कि 150 करोड़ टोटल। ठीक है, उद्योगों को बढ़ाने के लिए जो कि सौर ऊर्जा, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सौर ऊर्जा में 317 करोड़, ठीक है, जैव ऊर्जा नीति के लिए 45 करोड़, दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति के लिए 25 करोड़, ठीक है, टेक्सटाइल के लिए 325 करोड़, वहीं इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति के लिए 401 करोड़ रुपए का जो बजट है वो आवंटित किया गया। यहाँ पर जो 4 बड़ी वित्तीय विकास परियोजनाएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए 4 सकुल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किनारे बनेंगे और 1000 भूमि पर अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना होगी। जो 200 करोड़ रुपए हैं वो गोरखपुर में औद्योगिक विकास गलियारा बनेगा। ठीक है, वहीं पर ही इसके अलावा 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे पर जो है काम भी शुरू किया गया है। प्रदेश के सभी नगर निगम सोलर सिटी बनाए जाएंगे, ठीक है, जिसमें 21 एयरपोर्ट होंगे। ठीक है, और ये कुंभ को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने परिवहन निगम बेड़ा बढ़ाने का जो है ये निश्चय किया गया है। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ था इसमें इस चीज की जरूरत को महसूस किया गया था। ठीक है, और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक बसों को जो है बढ़ावा भी दिया जाएगा। वहीं लखनऊ को जो देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसको मैंने थोड़ा सा कवर किया है कि लखनऊ को क्या सौगात मिली है ये जान लेते हैं। तो मॉल में बनेगा टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, मॉल में जो है टेक्सटाइल पार्क बनेगा। बजट में जो है 20 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए, जिसमें से आगे हम देखें तो कुकरेल में नाइट सफारी के लिए 50 करोड़ रुपए। ठीक है, वसंत कुंज योजना राष्ट्र प्रेरणा स्थल के निर्माण के लिए 66.91 करोड़ रुपए। ठीक है, इसके अलावा JPNIC को पूरा करने के लिए 40 करोड़ रुपए जो है यहाँ आवंटित किए गए। तो ये बजट जो था
ये बजट मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो यूपी से रिलेटेड जो है आपकी हाईलाइटेड हो सकती है और पूछी जा सकती है। ठीक है, इसमें एक चीज जो है वो रह गई है, वो है योजना। ठीक है, योजना के बारे में जो है हम लोग जो है अलग से एक क्लास बनाएंगे, क्योंकि योजना कब कौन सी किधर आई, नई पुरानी जितनी भी योजनाएं हैं उसको कवर करने के लिए आपको अलग क्लास जो है आपको हमारे चैनल पर जो है मिल जाएगी। ठीक है, सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम अगली क्लास में।